तो भगवान अल्लाह इंसान को मौका देता है, बशर्ते कि वो जो लोग हैं ना उनको देखने आना चाहिए, उनको परख होनी चाहिए कि कौन हमारे लिए क्या कर सकता है। अब अल्लाह ने तो दिया, लेकिन आप उसको ठोकर मार देंगे तो फिर आपका विकास कैसे होगा? फिर आप अल्लाह से नाराज़ कैसे रह सकते हैं? अल्लाह इंसान को, अपने बंदे को कभी नाराज़ नहीं करता है, वो मौका देता है, बशर्ते कि आपको देखना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर जब चलेंगे ना, तो जो आया है उसके लिए वो बहुत दूर तक जाएगा और हर खतरे से लड़कर जो है आपके वापस आपके पास आएगा। सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं इस वक्त दरभंगा लाइव। दरभंगा लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं अभी उपस्थित हूं दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत कलीगांव पंचायत में एक गांव आता है चमनपुर। मैं वहां पर उपस्थित हूं। यहां से एक वार्ड नंबर 11 में अभी हूं और यहां पर एक इधर की जो मुखिया कैंडिडेट है, खासकर जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चित में है, मैं उनसे आज मिलने के लिए और कुछ बातचीत करने के लिए यहाँ पर हूँ। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम फलक खान है जी। इस आप जो है कलीगांव पंचायत से किस पद के लिए लड़ रही है? मैं मुखिया पद के लिए लड़ रही हूँ। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह पूल छाप है, पानी वाला पूल छाप। अच्छा, ऐसा क्या देखा जो गांव के मुखिया पंचायत चुनाव में आपने लड़ने के लिए ये जो है आए मैदान में? देखिए, मेरा कोई इरादा तो नहीं था राजनीति में आने का, क्योंकि मैं राजनीति से हूँ भी नहीं। मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने जो बचपना अपना काटा है यहाँ पे, जिस कीचड़ में काटा है ना, आज भी मैं उसी कीचड़ में हूँ और मेरे साथ साथ मेरा समाज भी है। यही मुद्दा है कि मुझे इस बार इतना झिझोड़ दिया ना कि मजबूरन मुझे इस फील्ड में कूदना पड़ा। मैं जानती हूँ कि राजनीति जो है एक कुआं है। मैं पहले बाहर में भी हूँ, जानती हूँ, मीडिया से मैं भी जुड़ी हुई हूँ एंड डॉक्टर तो मैंने एजुकेशन लिया ही है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं तो बहुत दूर चली गई, लेकिन मेरा गांव, मेरा समाज, मेरे अपने आज भी वही है जहाँ मैंने उनको देखा था। यही वजह है कि मैं इस लाइन में आई हूँ। सबसे पहले आप ये बताइए कि 29 नवंबर को वोट होना, मतदान होना है, तो अभी तक का जो परिणाम है इस रेस में कहाँ तक है आप? देखिए, मैंने बहुत कोशिश की है। जब मुझे लग रहा था कि चमनपुर है, चमनपुर में भी मैंने कोशिश की, ये तो सारे मेरे अपने हैं, लेकिन इससे बाहर निकल के मेरा 13 वार्ड पड़ता है। मैं 13 वार्ड में गई हूँ, उन लोगों को समझाने की कोशिश की है, उन लोगों को ये समझाया है, क्योंकि वो ये खुद का अधिकार नहीं जानते हैं और जिनको हम चुन कर लाते हैं वो तो उनकी बात ही छोड़ दीजिए। वो तो कभी, मुझे नहीं लगा उन्होंने समझाया लोगों को या अधिकार बताया कि आपका क्या अधिकार है, नहीं है। और जो उनको मिला भी तो शायद उन लोगों तक पहुंची ही नहीं वो चीज़ें, क्योंकि जब मैं अभी जाती हूँ वहाँ पे तो सारे के लोग, सब लोग यही कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला। तो जब कुछ मिला नहीं तो सरकार ने तो बहुत कुछ दिया है मुखिया लोगों को, तो फिर वो चीज़ें कहाँ गई हैं? कहने का मतलब जो इस पंचायत की जनता अभी बहुत से जो लाभ है सरकार की तरफ से आते हैं वहाँ से वंचित है। मुझे लगता है कि सरकार ने जितनी भी चीज़ें मुहैया करवाई हैं अब तक, वो किसी भी बंदे तक नहीं पहुंची है, क्योंकि मेरा विकास, मेरे पंचायत का विकास, मेरे अपनों का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरे जितने भी हम उम्र बोल लें या मुझसे बड़े जो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन लोगों की तो ज़िंदगियां जैसे तैसे कट चुकी हैं। लेकिन अभी जो मेरी बहनें हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आज भी खेतों में काम करते हैं। आज भी इतनी भुखमरी की हालात है, आज भी लोग आज खाते हैं तो कल के लिए सोचते हैं। तो ये सब चीज़ें और दूसरी चीज़ें आप जानते भी कि मेरा पंचायत जो है बहुत फ्लडेड एरिया है, यहाँ पे 6 महीने पानी होता है। हाँ, उसकी वजह से जो है यहाँ पे रोजगार तो बिल्कुल भी खत्म हो चुके हैं। सबसे पहले हमको ये बताइए, अभी जैसे आप फ्लड की बात की, तो आपके पंचायत में जैसे मैं अभी आया हूँ तो बहुत सारे कार्यों का होना यहाँ पे बाकी है, जो बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए तो पिछड़ा इलाका लगता है। तो क्या जरूरी है, सबसे पहले किस चीज पे काम करना चाहिए आपको? देखिए, मुझे लगता है कि मेरे गांव का हर एक चीज़ पे विकास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ें आप लोग आते हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिनका विकास हुआ हो। तो ये कहने वाली बातें होंगी कि ये विकास वो क्या, A to Z मैं बोलती हूँ कि यहाँ की विकास मोहताज है और करनी पड़ेगी। और मेरा ही गाँव नहीं, मेरा जो पंचायत है वहाँ पर भी सेम यही हालात है और मुझे भी वहाँ से A to Z जितने भी काम है वो शुरू से मुझे करने होंगे। इससे पहले क्या हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन अगर जनता मुझे लेकर आती है, जनता विकास चाहती है, तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं अपनी जनता को वो चीज़ बताऊं, अधिकार समझाऊं। और अगर जनता सच में अधिकार चाहती है तो चुनकर साबित करेगी कि उनको जो है विकास चाहिए। और अगर जनता नहीं चुनती है तो मैं ये समझूंगी कि जनता यूं ही कह रही है कि मुझे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जनता खुद भी विकास नहीं चाहती। एक्चुअली मेरी पढ़ाई जो है ना घूम घूम कर हुई है। कुछ पढ़ाई मेरी इस गांव से हुई है, कुछ दरभंगा से हुई है, दिल्ली से हुई है, बेंगलोर से हुई है और मुंबई से हुई है। ठीक है, आप यहाँ से जब पढ़ाई कर रहे थे तो आपको कठिनाइयाँ, मुश्किलें आती थी?
मुश्किलें इतनी आती हैं कि आज मैं याद करती हूँ तो रो पड़ती हूँ। पढ़ाई के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए मुश्किलें आती हैं, क्योंकि हमें सब्जियां भी लेनी होती है तो भी हमें मार्केट जाना पड़ता है, और मार्केट जाने के लिए हमें यही रास्ता का सफ़र तय करना पड़ता है। हम लोगों ने बहुत शुरू से जो है इन सब मुश्किलात का सामना किया है। मेरा वाटर वेज जो है, जब इलेक्शन होता है लोग आते हैं मिट्टी चढ़ा के चले जाते हैं, हमें एक उम्मीद डाल देते हैं कि आपका वाटर वेज बन जाएगा, लेकिन मेन जो रास्ता है जो हमें शहर से जोड़ता है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है, वो हमारा जो है वाटर वेज का रास्ता है। इतने सालों में हर कोई, जब भी इलेक्शन होता है 5 साल पे, तो लोग आते हैं मिट्टी चढ़ा करके, किसी भी कोई भी इलेक्शन हो, एमएलए का हो, कोई भी हो, तो लोग आते हैं हमें दिखाने के लिए, बेवकूफ़ बना करके हमारा वोट लेकर जाते हैं, लेकिन हमारे रास्ता का कोई अभी तक विकास नहीं हुआ है। लेकिन वाटर वेज हमारा बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये जो हमारा गाँव है, त्रिक्षेत्रीय गाँव हमारा जो है, इसका विकास ज़ीरो है, शून्य है, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। और यहाँ पे 6 महीने फ्लडेड एरिया है, बाढ़ का एरिया है, जिसकी वजह से 6 महीने पानी होने की वजह से हम लोग एक बीच में फंस जाते हैं और चारों तरफ हम लोगों को पानी पानी होता है। तो मैं ये बात बोल रही हूँ कि ये बातें सरकार तक भी पहुँचे, और वैसे भी मैंने बहुत सारे मेल किए हैं अपने सीएम जो है, सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको भी किया है, पीएम को भी किया है, अपने डीएम सर को भी किया है, सबको किया है। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि मैंने यूँ ही नहीं कर दिया है, उसके पीछे बहुत बड़ा मुद्दा है। प्लीज़ आप लोग उनको देखने की कोशिश करें और कभी आएँ और हमें भी देखिए कि हम अपनी ज़िंदगियाँ कैसे बिता रहे हैं, हमारे भाई बहन, हमारे जो भी अपने हैं, हमारे गाँव के वासी हैं, वो कैसे ज़िंदगियाँ बिता रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप चुनाव में विफल हो जाते हैं, असफल रहते हैं, तो जनता के क्या हानि होने वाला? कुछ मैं अभी तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं यही कहूँगी कि एक चीज़ ये बताइए, अगर कोई अच्छा प्रत्याशी अपने पंचायत में हार जाता है, तो वो प्रत्याशी हारता है या वहाँ की जनता हारती है? वहाँ की जनता हार जाती है। मैं यही कहना चाहूँगी कि लोग बोलते हैं कि मैं बहुत मजबूर हूँ, हे भगवान कोई ऐसा रास्ता दिखाइए जो मेरा बेड़ा पार हो जाए, या अल्लाह मेरे लिए कुछ ऐसा कर दीजिए जो मेरा बेड़ा पार हो जाए। तो भगवान अल्लाह इंसान को मौका देता है, बशर्ते कि वो जो लोग हैं ना, उनको देखने आना चाहिए, उनको परख होनी चाहिए कि कौन हमारे लिए क्या कर सकता है। अब अल्लाह ने तो दिया, लेकिन आप उसको ठोकर मार देंगे तो फिर आपका विकास कैसे होगा? फिर आप अल्लाह से नाराज़ कैसे रह सकते हैं? अल्लाह इंसान को, अपने बंदे को कभी नाराज़ नहीं करता है, वो मौका देता है, बशर्ते को आपको देखना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर जब चलेंगे ना, तो जो आया है उसके लिए वो बहुत दूर तक जाएगा और हर खतरे से लड़कर जो है आपके पास आएगा। चलिए, बहुत ब्यूरो रिपोर्ट टीम दरभंगा लाइव। ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट के लिए दरभंगा लाइव को सब्सक्राइब करें।